दिस दैट दीज दोज। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। ये बेसिक टू एडवांस की क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दिस दैट दीज दोज को कहाँ पे और कैसे यूज करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो से आप जान पाओगे और अपनी कॉन्वर्सेशन में इसे यूज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये जो वर्ड्स है ना गाइस, दिस दैट दीज दोज, ये हम इशारा करने के लिए यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं किसी नाउन की तरफ, किसी चीज की तरफ। मतलब आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ा होगा, टाइप्स में पढ़ा होगा कि जब आप किसी नाउन, किसी चीज की तरफ इशारा करके बोलते हो, वहां पे हम यूज करते हैं इन वर्ड्स का इंडिकेशन के लिए, इशारा करने के लिए। जैसे आप बोलते हो ना कि वो लोग, ये लोग, अच्छा ये लड़का, वो लड़का, या फिर ये टेबल, वो पेड़, ये घर। तो आप कई बार ऐसे बोलते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में, वहां पे हम यूज करते हैं इन वर्ड्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिस की। दिस जो वर्ड है वो यूज होता है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर चीज या नाउन को जब आप इशारा करके बताते हो, वहां पे हम यूज करते हैं दिस। बट यहाँ पे जो चीज होती है, जिस नाउन या फिर जिस चीज की तरफ आप इशारा करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, वो चीज आपके पास में होती है। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके पास में है और आपको उसकी तरफ इशारा करके बोलना है और वो चीज सिंगुलर है, एक है, वहां पे आप यूज करोगे दिस का। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर मैं बोलूं कि कीप इट ऑन दिस टेबल, इसे इस टेबल पर रख दो, मतलब क्या है, वो इट कोई भी चीज हो सकती है। इस बुक को इस टेबल पे रख दो, इस बुके को रख दो, इस पेन को रख दो। वहां पे मैंने इट यूज कर लिया। कीप इट ऑन दिस टेबल मतलब कोई चीज है जो इस टेबल पर रखनी है, जो टेबल मेरे बहुत ही पास में है और वो एक ही टेबल है। कीप इट ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर रख दो, एक ही टेबल है, इस टेबल पर रख दो, वो टेबल मेरे पास में है, तो मैंने दिस का यूज कर लिया। I wanna buy this beautiful dress, मैं इस ब्यूटीफुल ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, I wanna buy this beautiful dress, मतलब मैं उस ड्रेस के बहुत पास में खड़ी हुई हूँ और मैंने कहा कि मुझे ये ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदनी है। वो मेरे पास में है और वो एक ही ड्रेस है, तो मैंने कहा I wanna buy this beautiful dress, तो मैंने यहाँ पे this का यूज कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहां पे आप यूज करते हो दैट का, दैट में सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, बट ये यूज होता है दूर की चीज के लिए। कोई ऐसी चीज जो सिंगुलर है और आपको इशारा करके बताना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, बट वो चीज आपके पास में नहीं है। दिस में तो पास में होती है, बट दैट में दूर है, वो चीज कहीं दूर है प्लेस पे, वहां पे हम बोलते हैं दैट। होता ये भी सिंगुलर के लिए ही है। जैसे मुझे बोलना हो कि कीप इट ऑन दैट टेबल, इसे उस टेबल पर रख दो, इस पर नहीं रखना, जो दूर है मैंने इशारा किया कि उस टेबल पर रख दो, मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। कीप इट ऑन दिस टेबल, ये पास में था। कीप इट ऑन दैट टेबल, वो पास में नहीं है, दूर है। दैट टेबल इशारा करके मैंने बता दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, आई वांना बाय दैट ब्लू ड्रेस, मैं वो ब्लू ड्रेस खरीदना चाहती हूँ या चाहूंगी, वो वाली। आई वांना बाय दैट ब्लू ड्रेस, दैट मतलब वो दूर में है, ब्लू ड्रेस है, मैं इशारा करके बता रही हूँ कि मैं वो ब्लू ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, तो वो दूर में है और एक ही ड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे दैट का यूज कर लिया। आप इसे अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। गिव मी दैट बॉल, मुझे वो बॉल दे दो, ठीक है, वो फुटबॉल या बॉल दे दो, तो वहां पे मैंने दूर की बात की। या फिर गिव मी दैट ग्लास, गिव मी दैट पेन, अब दैट पेन, वो पेन दे दो, वो दूर में है, तो सिंगुलर है, तो हम वहां पे दैट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस की, दिस जो है वो भी यूज होता है पास के लिए, जैसे कि दिस यूज होता था, बट दिस हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट दिस हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। जब एक से ज्यादा चीजें आपके पास में हैं, पास के लोकेशन पे हैं, और आपको उनकी तरफ इशारा करके बताना है कि ये लोग, ये किताबें, ये ट्रीज, ये चेयर्स, ये टेबल्स एक से ज्यादा है और आपके पास में है, वहां पे हम यूज करते हैं दीज का। जैसे एग्जाम्पल देखें, दीज ट्रीज आर ग्रोन बाय माई फादर, ये जो ट्रीज हैं, ये जो पेड़ हैं, वो मेरे पापा के द्वारा उगाए गए हैं, मेरे पापा ने लगाए थे, उगाए हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने यूज क्या किया, दीज ट्रीज आर ग्रोन बाय माई फादर। दीज ट्रीज मतलब मैं उन ट्रीज के बहुत पास में हूँ और मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये वाले जो पेड़ हैं वो मेरे पापा ने लगाए हैं, तो वो पास में हैं।
जैसे एक और एग्जांपल देखें, आई हैवंट रीड दीज बुक्स येट। मैंने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी हैं। मेरे पास है बहुत सारी किताबें और मैं कह रही हूँ कि आई हैवंट रीड दीज बुक्स येट। ये किताबें मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। तो दीज पास में है किताबें और एक से ज्यादा है तो मैंने दीज का यूज कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्त की, दोस्त जो वर्ड है वो यूज होता है एक से ज्यादा चीजों के लिए, अगेन प्लूरल के लिए जैसे दीज यूज हुआ, बट दोस्त जो है वो दूर की लोकेशन बताने के लिए, कोई चीज दूर में है उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है। जैसे वो लोग, दोस्त पीपल, अच्छा वो पेड़, दोस्त ट्रीज, वो टेबल, दोस्त टेबल्स। तो मतलब एक से ज्यादा भी हो और वो आपसे पास में ना होकर दूर की लोकेशन पे हो, दूर में हो थोड़ा, और वहां पे आप इशारा करके बताते हो, वहां पे हम यूज करते हैं दोस्त का। जैसे एग्जाम्पल देखें, दोज ट्रीज वर ग्रोन बाय माई ग्रैंडफादर। दोज ट्रीज, वो दूर है मेरे से, मुझसे दूर है और मैं इशारा करके बोल रही हूँ कि वो जो पेड़ हैं वो मेरे ग्रैंडफादर ने लगाए थे। दोज ट्रीज वर ग्रोन बाय माई ग्रैंडफादर, दूर भी है और एक से ज्यादा भी है, इशारा करके बता रही हूँ तो मैंने दोस्त का यूज कर लिया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, अगर मुझे बोलना हो कि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी या मैं दूर हूँ, इशारा करके बोल रही हूँ कि वो वाली किताबें मैंने अभी नहीं पढ़ी हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैवंट रीड दोज बुक्स येट। आई हैवंट रीड दोज बुक्स येट। दोज मतलब मुझसे दूर हैं और मैं उनकी तरफ इशारा करके बोल रही हूँ और एक से ज्यादा किताबें हैं। आई हैवंट रीड दोज बुक्स येट। सो गाइस, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आज हमने एग्जांपल्स की हेल्प से समझा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल है। सो ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और ये एक सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।